आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ले रहे हैं। यह चौथी पातशाही की वाणी है। आप फरमाते हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। आप फरमाते हैं, एक रूह है, एक आत्मा है, वो कहती है कि मेरे अंदर परमात्मा के मिलने की, उस प्रभु से मिलने की, वाहिगुरु से मिलने की बहुत प्यास हुई। जब मेरे मन में उस प्रभु से मिलने की प्यास उठी तो मैं जंगलों में गई, बेयाबानों में गई, तीर्थों पे गई, पहाड़ों पे गई, पर मुझे कोई शांति नहीं आ रही थी। वो चीज़ जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। भटकते भटकते संत सतगुरु के शरण में मैं चली गई। उन्होंने मुझे कहा, ऐ जीवात्मा, तू जिसे ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, वो तो तेरे अंदर है। जब उन्होंने कहा कि वो तो तेरे अंदर है, तो यह बात मुझे तीर की तरह चुभ गई, अंतर में लग गई। अब आप कहते हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, कि इस दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं, या तो हमें उनकी कोई प्यास होती है या कोई मोटिवेशन। आदमी पानी तब पीता है जब उसके अंदर प्यास है। आदमी कोई कारोबार, कोई बिजनेस, पैसा तब कमाता है जब उसको उसकी चाहना है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी प्यास है। तब आदमी सब काम करता है। हम दुनिया में दौड़ते फिरते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्यास है। अब उस प्यास की ज़रूरत जितनी प्रभु मिलन के लिए है, उस वाहिगुरु मिलन के लिए है, इतनी ज़रूरत किसी और बात के लिए नहीं। दुनिया में हमने पैसा कमाया, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, या ये पैसा ही हमें छोड़कर चला जाएगा। कुटुंब, परिवार, बाल बच्चों की अगर प्यास है तो भी एक दिन इनको छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के मान शान की अगर प्यास है तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, क्योंकि नाशवान है। तो किस चीज़ की हमको प्यास होनी चाहिए, किस चीज़ की हमारे अंदर चाहना होनी चाहिए, हमें किस चीज़ की भूख होनी चाहिए? केवल एक ही बात, एक ही चीज़, हरि, प्रभु परमात्मा, वाहिगुरु, वही जो सदा है, जो कभी नाश नहीं होगा, उसकी प्यास होना। और जब प्यास हो तो हम तलाश करते हैं, चाहे खाने की, चाहे पानी पीने की, चाहे कुछ और पीने की, हम तलाश करते हैं। हम लोग जिनको नाम भी मिला है, हम भजन क्यों नहीं करते, हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते, हम अभ्यास क्यों नहीं करते? क्योंकि उस हरि, उस परमात्मा के मिलने की हमारे अंदर प्यास नहीं है।
यानी हमारा हृदय में यह उत्पन्न नहीं होता कि मैं जुदा हूँ, मेरी कोई अपनी चीज़ है, उससे मैं अलग हूँ। वो सब सुखों का दाता, उससे मैं अलग हूँ। स्त्री पति को तब ढूंढती है जब सोचेगी मैं अलग हूँ, बिछड़ गई हूँ। पति स्त्री को तब तलाश करेगा जब सोचेगा कि बिछड़ गया। उसको जो वह दर्द है, पेन ऑफ सेपरेशन जिसे कहा जाता है, जिसे विछोड़ा कहा जाता है, जिसको विरह कहा जाता है, बिरह कहा जाता है, वो जुदाई का दर्द हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता। अगर धंधा कम हो गया तो इसको बड़ी फिक्र है, और कारोबार में कुछ कमी पेशी हो गई तो इस आदमी को बड़ा फिक्र है। कई बातों का आदमी को बड़ा फिक्र रहता है। जब फिक्र रहता है, चिंता रहती है, तो दुख होता है, दर्द होता है। तब यह उसका इलाज ढूंढता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है। हम सब इस तरह से कोशिश करते हैं, सबकी तलाश करते हैं, सबके लिए हमको प्यास है, एक हरि के लिए नहीं, एक परमात्मा के लिए नहीं। हमारा सच्चा पिता, हमारा सच्चा पति, हमारा सच्चा दोस्त, हमारा सच्चा साजन, हमारा सच्चा करतार, सच्चा अकाल पुरुष, उसकी जुदाई हमने कभी महसूस नहीं की। कोई चिल्लावे, पुकारे, रोवे, कोई आंसू बहाए, वो तो इसके पास बैठा है, कहता है मैं इसको दीदार कैसे कराऊं, ये मेरे लिए रोता ही नहीं है, मेरी मांग ही नहीं करता, मेरी जुदाई में इसको दर्द नहीं होता, मेरे से सब कुछ मांगता है लेकिन मेरे को नहीं मांगता। मैं इसको क्या सुख दूं, क्या शांति दूं, कैसा मैं इसको अपना प्रेम दूं, कैसे मैं इसको लव दूं, लगन दूं, कैसे दूं। इसको चाहिए नहीं, मांगता नहीं है, इसको नीड नहीं है, प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करता है मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। मगर कोई प्रार्थना करता है कि हे प्रभु तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी ज़रूरत है, तेरी लोड़ है, तेरे बगैर मुझे चैन नहीं। जब तुझे पाऊँगा, तुझे हासिल करूँगा, तब मेरे दिल में शांति होगी, चैन होगा। ऐसा कहने वाला कोई कोई, कोई कोई नहीं तो हम सब बहुत मल्टीट्यूड बैठे हैं। तो इस रूह को क्या हुआ, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। कभी भी इस संसार में किसी ने प्रभु के लिए रोया, परमात्मा के लिए रोआ, उसके लिए इसको दर्द हुआ, विछोड़े का दर्द हुआ। कभी किसी ने पुकारा मालिक कहाँ है तू, कहाँ तेरे को ढूंढूं, मैं तो थक गई संसार से, बहुत देखा दुख के सिवाय और प्रभु है नहीं। वाहिगुरु दुख हैं, क्लेश हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, कहाँ है तू। जब इसने कहा कहाँ है तू, उस मालिक के रजिस्टर में दर्ज हो गया, उस आत्मा की रजिस्ट्रेशन हो गई। कभी ना कभी
कहीं ना कहीं इसको साहिब का दीदार होगा, वो साहिब मिलेगा, वो मालिक मिलेगा, वो करतार मिलेगा, क्योंकि इसने सच्चे दिल से पुकारा है। इसने धन नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, स्त्री नहीं मांगी, पति नहीं मांगा, यारी दोस्ती नहीं मांगी, मान शान नहीं मांगा। प्रभु कहाँ है तू? एक ना एक दिन इसको वो प्रभु मिलेगा। वो तो देखता है करोड़ों में कोई है जो मुझे याद करता है। दुनिया के तो सब सामानों को याद करते हैं, कोई मुझे याद करता है? मेरे सामान जो पैदा हुए हैं उन सब सामानों को याद करते हैं, रात दिन चाहते हैं, ढेर लगा के बैठे हुए हैं। घर में रखने की जगह नहीं है, मगर मेरे को कोई याद नहीं करता। मैं जिसने इनको सब कुछ दिया उनको कोई याद नहीं करता। अगर कोई याद करता है तो मालिक के यहाँ दर्ज हो गया, वो आशिकों में दर्ज हो गया। इसने रोया, इसके अंदर में कभी ना कभी वो मालिक प्यास पैदा करेगा। लेकिन इसने जो एक बारी रोया और पुकारा और मांगा कि मालिक तू चाहिए, कहाँ है तू? प्रभु इसको मिलेगा। ये दुनिया का नियम है, जो सच्ची दिल से मांगेगा उसको मिलेगा। ऐसे ही ये रूह कहती है, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। कहाँ है प्रभु? गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में आता है, हर दर्शन को मेरा मन बहु तपते, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। आप कहते हैं हरि के दर्शन के लिए जैसे भूखे को पानी की प्यास है, ऐसे कहते हैं मेरे को उस प्रभु के दर्शन की प्यास है। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। आप कहते हैं तीर लग गया। अभी इसको दुनिया बोलेगी ये मस्ताना है, ये मस्तानी है, मगर मस्ताने हम हैं। दुनिया के मस्ताने हैं, फानी दुनिया के मस्ताने हैं, नाशवान दुनिया के मस्ताने हैं। कितनी उम्र हो गई मगर मस्ती से हमारी आंख नहीं खुली, वो दुनिया का नशा नहीं उतरा। हम देखते हैं वह भी गया, वह भी गया। प्यारे एक दिन दुनिया कहेगी फलाना भी गया, फलानी भी गई। तुम उनमें शामिल हो जाओगे। क्या करो? उसको मांगो, उसके लिए हृदय में दर्द रखो, जो कभी जाएगा नहीं। जिसकी शरण में तू जाएगा तो तेरा जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हरि को प्रेम करेगा, हरि को मांगेगा तो कहाँ जाएगा? हरि के पास जाएगा। जो जिसको प्यार करेगा वैसा होगा और उसी के पास जाएगा। कोई पत्थर से प्यार करेगा तो पत्थर बनेगा, दुनिया के सामानों से प्यार करेगा तो वापिस कहाँ आएगा? इस दुनिया में जन्म लेगा। उस वाहेगुरु परमात्मा गोविंद रब को प्यार करेगा तो कहाँ जाएगा? उसी के पास जाएगा। तो आप कहते हैं अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। कहते हैं भटकते भटकते गुरु मिला। उसने कहा जिसकी तू तलाश कर रही है ए आत्मा, वो तेरे अंदर है। यह मुझे तीर की तरह सा लग गया।
आप मंजूर करते हैं कि वह प्रभु ही प्यास बख्शने वाला है। प्यास भी उसने बख्शनी है, लेकिन मांगना तो हमको चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पुकार करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए, रोना चाहिए। तो कहते हैं मेरे को तीर लग गया, अब मेरी हालत बुरी है। बुरी है माना बहुत दर्द है, जुदाई का दर्द है, वो जुदाई का दर्द जो सब कुछ है। ये एक चीज़ हमको चाहिए। बीबी राबा बसरी एक मुसलमान फ़कीर औरत हुई है, प्रभु को प्रेम करने वाली। एक दफ़ा 6 दिन भजन में बैठी। गर्मी की मौसम थी। शाम को संध्या के वक्त, उस वक्त वो भजन से उठी। पास वाला पड़ोसी एक ठंडे पानी का शरबत का गिलास रखकर चला गया। वह उठी और सोचती है अभी पीऊंगी। उठकर उसने देखा शरबत का गिलास पड़ा है। सोचने लगी पहले दीपक जलाती हूँ फिर पीती हूँ। माचिस उठाकर दिया सलाई जलाई और जैसे ही दीपक जलाने के लिए उठी, एक बिल्ली आई। उस बिल्ली ने छलांग लगाई। दीपक भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया और शरबत का गिलास भी गिर गया। अंधेरा हो गया। परमात्मा से कहती है, हे प्रभु, 7 दिन तेरी हाजिरी में मैं, तेरी बंदगी में मैं रही। किसी पड़ोसी ने दया करके शरबत का गिलास दिया, वो भी नहीं मिला, वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इसको अंदर में आवाज़ आई, ऐ राबा, हम तुमको 7 विलायत की बादशाही दे देंगे, मगर जो अपनी प्यास तेरे को दी है, जुदाई का जो दर्द तेरे को दिया है, वापस ले लूँगा। बोल क्या चाहती है? 7 विलायत की बादशाही या जो जुदाई का दर्द मैंने तुझे दिया है? बेचारी ने आंख बंद की, भजन में बैठ गई। ये जुदाई का दर्द हमको चाहिए। इस जुदाई का दर्द इसकी फ़कीर तलाश करते हैं, कहीं हम इसके बगैर तड़फें, दर्द रहे। इसके बगैर इसकी जुदाई हम नहीं सह सकते। जब ये मांगेगा तो मिलेगी ना। हम तो दुनिया मांगने वाले हैं, मगर यह वाहिगुरु को अगर हम कहें, हे प्रभु दे, ऐसा कुछ करो कि दुनिया की मस्तानगी छोड़कर तेरी मस्तानगी हासिल करूं, तो कहती है अब मेरी हालत क्या है? उन्होंने कहा अंदर है। तो वे कहती हैं मेरी पीर यानी दर्द यानी दुख। कहते हैं पीर परैया अवर को जाने पीर परैया। कहते हैं मेरी पीर, मेरी तकलीफ, मेरी दर्द कोई नहीं जानता। जो जुदाई वाला होए वही जानेगा। जो प्रभु से जुदा है, तड़फता है, सब कुछ छोड़ दिया है, उसको पता है इस जुदाई का क्या काम है। तो उससे क्या हो गया? इसने भजन किया। जब भजन किया, अंदर प्रभु प्रकट हो गया, हरि प्रकट हो गया। ये हमको जो भजन में नहीं बैठना होता है, कोई मोटिवेशन नहीं है। दुनिया हमको बहुत प्यारी लगती है, दुनिया के सामान बहुत प्यारे लगते हैं, या कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, दुनिया के धंधों से फुर्सत नहीं है, हम लागर्ज हैं, बेपरवाह हैं। इसने किसी को मरा हुआ देखा, इसको मरने का डर नहीं है। अगर इसको मरने का डर होए तो सब कुछ करेगा,
सुबह से रात तक करते करते जिंदगी की यह अवस्था है। कोई 50 का है, कोई 60 का, कोई 70 का, मगर इसने जो कुछ इकट्ठा किया इसके साथ जाने वाला नहीं। इसको उस वक्त पता लगता है अब इसके अंदर प्रभु का दर्द हुआ। फिर भजन में बैठी, कहाँ तलाश करे? हिमालय में नहीं है, पहाड़ों में नहीं, तीर्थों पे नहीं, कहाँ तलाश करे? अंतर में। और वो तलाश कहाँ होती है? अपने अंतर में। अगर एक पहाड़ी होए, एक माउंटेन होए, वहाँ संत सतगुरु का डेरा हो, वहाँ 5 लाख पौड़ियाँ हों, उसके पास जाने के लिए एक आदमी तो कहेगा मुझे तो प्रीतम को मिलना है, मुझे तो प्रीतम को मिलना है। यह तो 5 लाख पौड़ियाँ हैं, चाहे कहाँ भी हैं, चाहे आकाश में भी हैं, मैं तो जाऊंगी। माना रूह कहती है मैं तो जाऊंगी, और वो पौड़ी चढ़ना शुरू करती है और एक दिन पहुंचती है, क्योंकि उसने पहला कदम उठाया, पौड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। एक ना एक दिन वहाँ पहुँचेगी। मगर जो कहता है 5 लाख पौड़ियाँ, ये कौन चढ़ेगा? मैं तो नहीं चढ़ूँगी। यही कारण है कि हम भजन नहीं करते। थोड़ा थोड़ा बैठे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट दाखिल हो जाएगा, जमा में होगा, क्रेडिट में जाएगा। मालिक देखता है इसने मेरी डायरेक्शन में कदम उठाया है, मेरी तरफ उठाया है, मेरे को मिलने के लिए उठाया है। आप कहते हैं ना, पिया मिलन को जाना। जब हम भजन में बैठते हैं तब पिया मिलने के लिए बैठते हैं। पिया कौन सा? वो परमात्मा। दुनिया का पिया नहीं, वो परमात्मा, हरि गोविंद, वो रब। तो कहते हैं फिर मैं भजन में बैठा और वो अंदर प्रकट हो गए। आप आगे फरमाते हैं, राम गुरु मोहन, मोहन मन लैया, राम गुरु मोहन, मोह मन लैया। रूह कहती है पर्दा खुला, हमारा पर्दा बंद है। पर्दा हमको लगाया गया है ताकि भजन सिमरन से ऊपर चढ़े और उस पर्दे को फाड़ें। ये भगवान ने जो पर्दा हमको लगाया है, फाड़ने के लिए लगाया है कि यह जीव ऊपर आए, पर्दा फाड़े और मुझे देखे। ये पर्दा फाड़ने के लिए मालिक ने लगाया है। इसका पर्दा फट गया क्योंकि इसने भजन किया। क्यों किया? दर्द जुदाई सह नहीं सकती थी, पेन ऑफ सेपरेशन सह नहीं सकती थी। अंदर प्रभु प्रकट हो गया। अंदर क्या देखती है? राम गुरु मोहन, मोह मन लैया। कहते हैं मैंने देखा कि मैं तो राम को ढूंढ रही थी, मेरे को गुरु ने कहा तेरे अंदर है। मैं अंदर गई तो राम भी अंदर है और गुरु भी अंदर है। और कहती है उन्होंने मेरे मन को मोह लिया, मेरे मन को मोह लिया। ऐसा अंदर जाके मन मोह जाता है तो दुनिया को खाक समझता है, फना समझता है। मगर कोई अच्छी चीज़ मिले ना, महाराज जी समझाया करते थे, अगर किसी आदमी को पैसे हाथ में हैं, उसको रुपया दे दो, पैसा छोड़ देगा। रुपए हैं तो गिन्नियाँ दे दो,
रुपया छोड़ देगा। माना कोई चीज हो मस्त करने वाली, खुश करने वाली, सुख देने वाली, वो चीज इसको मिल गई। राम गुरमोहन मोह मन लैया। मोहन किसको कहते हैं? जो मोह लेवे। संसार की कोई भी चीज मोहती नहीं। अगर एक पुरुष एक स्त्री पर मोहित हो जाए और स्त्री भी महासुंदर हो, वो पुरुष कहता है मैं तो अपना दीन ईमान सब कुछ इस स्त्री को हासिल करने के लिए दूंगा, सब कुछ देने के लिए तैयार है, मगर एक दिन वो स्त्री बुढ़िया हो जाएगी। अब इसके प्रेम में जो जोश था वो जोश नहीं रहेगा। ये थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएगी कि ऐसा था, ऐसी थी, खुद भी चला गया और वो भी चली गई। ये किस प्रकार की दोस्ती है, किस किस्म का प्रेम है? हम उस वाहिगुरु से, परमात्मा से, हरि से, साहब से क्यों ना प्रेम करें, जिसके साथ हम भी चले जाएंगे, जो सदा है सदा रहेगा, उसके साथ क्यों ना प्रेम रखें। और वो मोहन है, मोहन। उसको देखने से आदमी फिर नहीं यहाँ भटकता, सदा उसके प्रेम में लगा रहता है। आप आगे फरमाते हैं, हों आकल बिकल भई गुरु देखें, हों लोट पोट होए पैया। रूह कहती है कि मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बड़ी सियाणी हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मगर जब मैंने उसको देखा, हों आकल बिकल भई, मैं बेअक्ल हो गई। हम तो बड़े अकल वाले हैं और अकल चाहते हैं और अकल से ही दुनिया मिलती है, लेकिन उस प्रभु के दर पे यह अकल दुश्मन है। आज कुछ लोग बैठे हुए हैं जो दिल से सत्संग सुनते हैं और कुछ लोग दिमाग से सत्संग सुनते हैं। उनका रवैया और, उनका रवैया और। भगवान अकल वालों को नहीं मिलता, क्योंकि अकल वाला सोचता है कि ये प्रभु है कि नहीं, ये सच्चा संत है कि नहीं, मगर दिल वाला बोलेगा हाँ ये प्रभु हैं। तभी आप कहते हैं हों आकल बिकल भई। आपने देखा होगा गांव की औरतें, गांव के आदमी जब संतों के पास आते हैं, नामदान की बख्शीश लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं कि परमात्मा मिल गया, बस गांठ बांध दी। उनके पास सवाल जवाब नहीं, कुछ भी नहीं, और भजन में बैठते हैं। गरीब हैं, निमाणे हैं, समझते कुछ नहीं, बस यह मेरा हरि है, मेरा रब है, मेरा वाहिगुरु है, मेरा परमात्मा है। कोई अकल नहीं, अकल का कोई दखल नहीं। हम उनको बोलते हैं कि इनको अकल नहीं, ये गांव वाले हैं, मगर यह ज़्यादा अकल वाले हैं, क्योंकि हमने खोया, इन्होंने पाया। इस श्रद्धा से, प्रेम से, यकीन से, इस फेथ से उन्होंने पाया। क्या पाया? हरि को पाया। हमने अपनी अकल से हरि को खोया, खाली हाथ आए, खाली चले गए। आप कहते हैं हों अकल बिकल भई गुरु देखे, हों लोट पोट पोई पैया। अब हमारा राज अपना यही है, भजन सिमरन का राज यही है कि जो तकलीफ है, जो दर्द है, ये दर्द सिर्फ अंदर जाने तक है।
एक दफ़ा उस साहिब को हमने देख लिया, बस सब खत्म। यह उसका बन गया, उसको देखा, उस साहिब का बन गया। अब दुनिया में क्या करेगा? घर में रहेगा, धर्म नहीं बदलना, मजहब नहीं बदलना, कारोबार करना, दुकानदारी, खेती बाड़ी करनी, नौकरी करनी, सब कुछ करना, मगर उसने एक चीज़ देख ली जिसने इसके दिल को छू लिया। भक्ति क्या है? प्रेम क्या है? इश्क क्या है? किसी को जानबूझकर अपना दिल दे देना। क्लेम नहीं, डिमांड नहीं, कुछ नहीं, बस दे दिया, बेखरीद दे दिया। अब प्रभु तुम्हारा हूँ, कोई सवाल नहीं, सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना मस्त करने वाला प्रभु है, इतना मस्त करने वाला वाहिगुरु है। हरि, हरि किसे कहते हैं? हरि वो जो हर लेवे। वो हरि अपने भक्तों की दिल चुरा के बैठा है। कोई दिल देने को तैयार है तो उसका भी दिल चुरा लेता है, मगर कोई दिल देने वाला नहीं है। तो इस रूह ने अपनी दिल दे दी, जानबूझ के दे दी। क्यों? उसमें सुख है, उसमें स्वाद है, उसमें नशा है, मस्ती है। ये दुनिया कुछ नहीं समझता, कहता है साहिब मिल गया, सब कुछ मिल गया। ऐसा सुनता था मैं, किताबों में पढ़ा था, ग्रंथों में पढ़ा था, भागवत रामायण में पढ़ा था, वेदों शास्त्रों में पढ़ा था। मैं क्यों सारी जिंदगी भटका, जुगों जुग भटका हूँ मैं। जब रविदास जी महाराज की ऐसी हालात हुई, तब आप क्या कहते हैं? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। उन्होंने क्या कहा? प्रभु बहुत जन्म भटका, अब यह जन्म तुम्हारी शरण में दे दिया, तुम्हारे खाते में दे दिया, तुमको दे दिया। अभी छोड़ूंगा नहीं, और ना तेरे को मुझसे छूटने की ताकत है। मैंने अपने प्रेम और श्रद्धा से आपको पकड़ के रखा है, अपने को छुड़ा के तो दिखाओ, क्योंकि भगवान भी भक्तों के वश में होता है, मगर ऐसा भक्त कोई 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 कोई। तो आप कहते हैं अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। कहते हैं अब मेरी हालत क्या है? उन्होंने कहा अंदर है, कहती है मेरी पीर यानी दर्द। कहते हैं पीर परैया, अवर क्या जाने पीर परैया। मेरी तकलीफ, मेरी दर्द को कोई नहीं जान सकता, जो जुदाई वाला होएगा वही जानेगा। आप आगे फरमाते हैं हों निरखत फिरूं सब देश दिशंतर, मैं प्रभ देखन को बहु मन चैया। आप फरमाते हैं अब रूह कहती है, वो आत्मा कहती है, सुरत कहती है, जहाँ भी जाती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, मेरे हृदय में आपको देखने की चाह कायम है, भूल नहीं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। उनको वह कभी नहीं भूलता। रूह भी कहती है हों निरखत फिरूं सब देश दिशंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। कहते हैं अब तो मन कहता है इसको देखते रहूं, इसको ही देखूं। उस रूह का मन कहता है प्रभु तू मेरे सामने बैठा रह, मैं तुमको देखती रहूं, देखती रहूं। तुमको मैं आंखों में डाल के आंखें बंद कर दूं, तू भी अंदर और मैं भी तेरे अंदर,
तू ही मैं और मैं ही तू, ऐसी हालात बन जाए। अब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अब सारा दिन आपको देखना अच्छा लगता है। त्रिखा न उतरे, शांत न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। ये हालात गुरु अर्जुन साहिब की थी। पिता ने आपको लाहौर भेज दिया, बोले वहाँ सत्संग करो, मेरे पास नहीं आना जब तक मैं ना बुलाऊं। चिट्ठियाँ लिखा। एक आदमी को चिट्ठी लिखता है, मगर लिखता ऐसे है, कोई दूसरा सुनेगा तो कहेगा यह तो प्रेमी और प्रीतम है। बाप को लिखता है, अंदर रूह लिखती है, बाप को नहीं, अंदर उस परमात्मा को, उस सच्चे राम को, उस हरि को, उस साहिब को लिखता है। त्रिखा न उतरे, शांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। कहते हैं प्यास नहीं उतरती, कहते हैं शांति प्यास नहीं मिलती। हर वक्त आपको देखना चाहता हूँ, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। आप आगे फरमाते हैं, मन तन काट देऊं गुरु आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंत दिखैया। अब इसके हृदय में शुक्राना है। जिनके भक्त हैं, जिनको कोई संत मिलता है और वो नाम की कमाई करते हैं, अंदर प्रभु प्रकट हो जाता है, वाहेगुरु प्रकट हो जाता है। ये शुक्राना करना चाहते हैं, ये मेहरबानी कर मानना चाहते हैं। किसकी मेहरबानी मानेंगे हम बैठे हैं या जितने सत्संगी हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो किसका शुक्राना करेंगे? गुरु का। कबीर साहब कहते हैं, मेरे सामने हरि भी है और गोविंद भी, मेरे सामने सतगुरु भी है, गोविंद भी, मैं किसकी मेहरबानी मानूंगा? कहते हैं गोविंद की मेहरबानी मानूंगा, क्योंकि हरि भी गोविंद ने दिखाया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो यह शुक्राना करना चाहती है, अब ऐसा कुछ हमको मिले जिसके जैसा संसार में कुछ ना होए। आप हिमालय पर्वत मानो 22 कैरेट गोल्ड का हो जाए, कोई उसकी सारी मालिकियत आपको दे दे, मालिक बना दे, तो आप उसका कितना शुक्राना मानेंगे? मगर भक्त नहीं मानेगा, बोलेगा मिट्टी है, पत्थर है, इसको लेके मैं क्या करूँगा, यह तो यहीं रह जाएगा, मेरे को तो इससे क्या मिलेगा, सब मिट्टी पत्थर है। गुरु को सोना भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको पता है ये सारी सृष्टि का मालिक है, इसके मैं सोना क्या दूँ, क्या दे के करूँ, मैं इसका शुक्र करता हूँ। कहती है, मन तन काट देऊं गुरु आगे, कि मैं यह मन और तन, इसके टुकड़े टुकड़े कीमा कीमा करके अपने गुरु के आगे रखूं। स्वामी जी महाराज का एक सेवक था, वो कहता है, प्रभु मैंने तन मन धन की मेहंदी उसको पीस के बर्तन में डाल के रखा है, तन को तो हम कुछ मार सकते हैं, मन को कोई नहीं मार सकता। इसने तो पीस दिया मन को। कहता है, मैंने बर्तन में डाल के रखा है, आप अपने हाथों को लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्जी। ऐसा नहीं कहता कि मैंने बड़ी मेहनत करी है, आके जरूर लगाओ।
कहते हैं मैंने तो अपने मन को कुचल के आपके आगे रख दिया, जब मर्जी पड़े लगाओ, ना मर्जी पड़े ना लगाओ। तो यह कहती है गुरु के कृपा से हरि मिला, इस गुरु ने मुझे कहा अंदर है, इस वास्ते मैं इसका शुक्र तन मन धन काट काट के अर्पण करता हूँ। एक फकीर कहता है हमारे शरीर के जितने बाल हैं, जितने रोम हैं, यह सब मुंह हो जाए, शुक्र 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 चालू रहे, हरदम शुक्र शुक्र रहे, कभी बंद ना हो। कहते हैं फिर भी हम सतगुरु की मेहरबानी नहीं मान सकते। जो वस्तु उन्होंने दी है, संतों से पूछो, गुरु अंगद साहिब से पूछो, उसने वो गुरु नानक साहिब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। गुरु अमरदास साहिब अपने सतगुरु गुरु अंगद देव साहिब के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। ये ऐसे सब संत कहते हैं, इसका शुक्राना कौन मान सकता है? सब चीज़ें इससे ही दी हैं, तो मैं क्या इसको दूं? इस मन को मार के मेहंदी बना के इसके आगे रख दूं। आप आगे फरमाते हैं कोई आन अंदेशा दे प्रभ केरा, रिद अंतर मन तन मीठ लगैया। जब कोई आदमी प्रेमी होता है, लवर होता है, तो गुरु के घर से कोई संदेश लाता है, कहता है लो यह गुरु ने तुम्हारे लिए रुमाल दिया है। वो कहता है रुमाल? रुमाल लेके चूमता है, माथे पे रखता है, कहता है मेरे गुरु ने भेजा है, मेरे गुरु ने मुझे याद किया, और वो जो लेके आया है उसको भी प्यार करता है। कहता है मेरे प्यारे का प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। अगर यह रूह कहती है भगवान, भगवान के प्यारे भक्त कहते हैं मैं उनको भक्तों को भी प्यार करती हूँ, क्योंकि प्यारे का प्यारा भी प्यारा लगता है। मगर ये बातें आशिकों की हैं, दुनियादारों की समझ में नहीं आती। दुनियादारों ने इश्क का नशा नहीं चखा, अगर चखें तो मस्ताने हो जाएं। ये दुनिया में जो हम रिश्तेदारी करते हैं, या दुनिया जिस चीज़ को प्यार प्रेम करती है, यह कोई प्यार नहीं। प्रेम जो सच्चा है वो तो एक दफ़ा मिल जाए तो बूढ़ा बूढ़े को करे, गरीब साहूकार को, साहूकार गरीब को, स्त्री पति को, पति स्त्री को, करे या ना करे, किसी को भी करे, क्योंकि उसका शरीर के साथ संबंध नहीं, जिस्म की खूबसूरती के साथ संबंध नहीं, वह प्रेम तो कुछ और है। बड़े महाराज जी के ज़माने में एक गांव में बड़े महाराज जी गए। वहाँ एक बूढ़ा बाबा 84 साल का था। महाराज जी ने 2 दिन उस गांव में सत्संग किया। तीसरे दिन वो जाने वाले हैं। बोले भाई मैं परसों चला जाऊंगा, अभी 2 दिन हो गए। अभी दूसरे दिन महाराज जी गांव छोड़ने वाले हैं, और वह 84 बरस का बाबा मिट्टी के मकान पर चढ़कर टेरिस पर चढ़ गया। कहता है कल को साजन तुरेंगे, मेरे नैन परनगे रोए। हे प्रभु कल साजन चला जाएगा। अभी बड़े महाराज जी भी 84-85 वर्ष के हैं, और ये बूढ़ा बाबा भी 84-85 वर्ष का है, पर क्या मांगता है? कल को साजन तुरेंगे, मेरे नैन पड़नगे रोए। रब्बा ऐसी मौज कर, सुबह कभी ना होए। सुबह न करना, कल न करना, मेरा प्रीतम चला जाएगा,
मैं जार जार रहूँगा। ये प्रेम है भाई। इसमें जवानी की ज़रूरत नहीं, इसमें काम नहीं, इसमें कोई ख्वाहिश नहीं। प्रेम करने वाला प्रेम ही मांगता है। तो वो कहता है मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ और प्रेम ही प्रेम करता हूँ। हमने चखा है, शादियाँ की, बाल बच्चे पैदा किए, सब कुछ हुआ, मगर प्रेम क्या चीज़ है हमको पता नहीं लगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रेम यह मिलता कैसे है। आप कहते हैं एक बुझी हुई समा यानी दीपक, दूसरी जलते हुई समा यानी दीपक, उस बुझे हुए दीपक को जलता हुआ दीपक जलाएगा। किताबों से प्रेम नहीं मिलता, कहानियों से प्रेम नहीं मिलता, ना ना ना। कोई खुद प्रेमी होए, प्रेम स्वरूप होए, प्रेम का रूप होए, जो परमात्मा है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। वो प्रभु खुद प्रेम है और साहिब खुद प्रेम है। वो हमको प्यार करता है, धुन में आवाज़ देता है, नाम का आवाज़ देता है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कहते हैं ऐ मेरे प्यारे आओ, तुमको काल ने बहुत सताया है, सारी जिंदगी दुखों में, फिक्र में, चिंताओं में कट रही है। तुम मेरे पास आओ, आओ आओ। मगर कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। कहते हैं फुर्सत नहीं है, जनाब सुनता ही नहीं। हम आपकी सदा नहीं सुनेंगे। तो यह कहता है कि प्रेमी जब होए तब प्रेमी के घर से कोई दूसरा आए, उसे भी प्रेम करता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ये दुनिया के आदमी जो उठ के आकाश मंडल में ले जाते हैं, ये दुनिया में रहते हुए दुनिया में नहीं रहते, उस प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। आप आगे फरमाते हैं मस्तक काट देऊं चरणातल, जो हर प्रभु मिले मील मिलैया। रूह कहती है अगर मेरे घर में मेरा सतगुरु आए तो मैं उसको क्या दूं, किस पर बिठाऊं। हम कहेंगे किसी खटिया पे, पलंग पे, किसी कुर्सी पर। फूल लगाओ, जेल लगाओ, छिड़काव करो, पर ये रूह क्या कहती है, मैं तो सिर को काट कर उसकी चौकी बनाऊंगी। अब चौकी क्या होती है? पंजाब में एक छोटी सी खटिया 2 फुट बाय 2 फुट की। कहते हैं मैं अपना सिर काट के उसकी चौकी बनाऊं और उसके ऊपर प्रीतम को बिठाऊं। यह क्यों? यह गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है, जिन्होंने खुद इश्क किया है, जिन्होंने खुद भक्ति की है। कहते हैं आदमी जिसको उस साहिब ने बना दिया है, बंदे से करता है खुदा इश्क। वह कहता है कि यह जो सिर है, मैं इसकी चौकी बना के इसके ऊपर प्रीतम को बिठाऊंगी। मस्तक काट देऊं चरणातल, जो हर प्रभु मिले मेल मिलैया। कहते हैं मेरे को हरि ने, इसने मेरे को हरि से मिलाया, इसने मुझे वाहिगुरु से मिलाया, इसने मुझे प्रभु का रंग चढ़ाया, प्रेम का रंग चढ़ाया, प्रेम की मस्ती दी। अरे सिर तो कुछ भी नहीं, रावण ने अपने गुरु के मिलने के लिए 9 सिर दे दिए थे, अपने गुरु से मिलने के लिए। जब 10वां काटने लगा, शिव भगवान प्रकट हो गए। कहते हैं नहीं, मगर ये बातें प्रेमियों की हैं, और हम और आप, हमारे अंदर भी प्रेम है। वो परमात्मा ने सबको प्रेम दिया है, प्रेम का खजाना हर एक के अंदर है।
कोई इस प्रेम से खाली नहीं, लेकिन हम सोए हुए हैं। हमने इस खजाने को कभी छुआ भी नहीं। अगर पति कहीं बाहर हुए, इंग्लैंड हो, हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, रोते हैं, मगर हरी से बिछड़े हैं। हमने कभी चिट्ठियाँ लिखी? कभी उसकी याद में आंसू बहाए? अगर बहाए तो वो हिल जाता है। विश्वास करना, वो रब, वो हरि परमात्मा गोविंद आंसुओं से हिल जाता है। कहता है, मेरे लिए कोई रो रहा है। संसार के लिए तो सब रोते हैं, इस दुनिया के लिए सब रोते हैं, मेरे लिए रोने वाला कोई कोई, कोई कोई। तो इस वास्ते आप अंत में कहते हैं, प्रेम के रंग में सुरत रंग गई और रंग कर उस प्रभु के चरणों में जा पहुँची। राधा